यस स्टूडेंट्स, देखो हमने मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, जितने भी टॉपिक थे वो सभी प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, और ये कॉमन प्रॉपर्टी है सभी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के लिए, और ये प्रॉपर्टी है ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी are dependent on change of origin as well as change of scale. All measures, मीन, मीडियन, मोड, सभी मेजर की बात करें तो वो सभी चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंडेंट है, जिसका ये मतलब हम करेंगे कि सपोज y एंड x आर कनेक्टेड लाइक दिस, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब मैं x को b से मल्टीप्लाई करता हूं जिसको मैं बोलता हूं चेंज ऑफ स्केल, a ऐड करते हैं उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो नया मेजर जो होगा मतलब y बार जो होगा वो भी a प्लस बी एक्स बार, क्योंकि बी एक्स बार क्यों, क्योंकि x बार को मैं b से मल्टीप्लाई करूं और a ऐड करूं तो मुझे जो मिलेगा वो y बार मिलेगा, क्योंकि y और x का कनेक्शन जो है वही y बार और x बार का कनेक्शन होगा। उतना ही नहीं, median of y is also equals to a plus median of x, and same way mode of y is also equals to a plus b into mode of x। तो ये हर मेजर के लिए एप्लीकेबल है। एक काम कीजिए, ये जो नोट है, ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना, ठीक है। और इसके बेस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन 107 का फर्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज 25, find the mean of variable obtained by first subtracting 3 from x and then dividing it by 2। तो पहले तो पोजीशन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन पहले है कि मीन ऑफ वेरिएबल x इज 25, दैट मीन्स x बार इज 25। Mean of variable obtained by first subtracting 3 from x and then dividing it by 2। x बार 25 है, फिर वेरिएबल x में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूं और उसके बाद डिवाइड बाय 2 करूं तो जो नया वेरिएबल मिलेगा नाम लेते हैं उसको y। तो लेट न्यू वेरिएबल y इज x माइनस 3/2, और क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ दिस न्यू वेरिएबल। सो रिक्वायरमेंट मीन ऑफ न्यू वेरिएबल, जिसको हम बोलेंगे y बार। अच्छा, तो y इक्वल्स टू x माइनस 3/2 है, तो समझ के चलो y बार भी क्या होगा, x बार माइनस 3/2। जो रिलेशन x और y के बीच है वही रिलेशन x बार और y बार के बीच भी होगा। x बार कितना है 25, 25 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो 25 माइनस 3 22 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आएगा 11। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 107 का सेकेंड पार्ट देखते हैं।
द रिलेशन बिटवीन प्राइस P of an item and its demand D is D equals to 50 minus 2P. If the median of the price is ₹11, find the median of the demand. तो पहले तो जो सिचुएशन है उसको प्रेजेंट कर देते हैं, प्राइस P और D, ठीक है, प्राइस को हम P बोलेंगे और डिमांड को हम D बोलते हैं, ये दो बोला गया है। और एक भी कनेक्शन है कि D इज इक्वल टू 50 माइनस 2P एंड मीडियन ऑफ प्राइस, ओके, मीडियन ऑफ P इज गिवन एज 11 और रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द डिमांड। So median of demand, that means median of D हमें निकालना है। चलिए D का कनेक्शन है 50 माइनस 2P, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल दोनों हो गया, तो मीडियन ऑफ D क्या होगा, आप बोलोगे 50 माइनस 2 इंटू मीडियन ऑफ P। जो कनेक्शन D और P के बीच में है वही कनेक्शन मीडियन ऑफ P और मीडियन ऑफ D के बीच में भी रहेगा, ठीक है। तो 50 माइनस 2 और मीडियन ऑफ P कितना है 11, चलिए तो 50 माइनस 22, फाइनल आंसर होगा 28। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक काम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द मोड of the salaries of employees of company is ₹8500. The company has decided to deduct 2% of each employee's salary for welfare fund. Find the mode for the amount of this fund. मतलब वेलफेयर फंड का मोड क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो अपने मोड ऑफ सैलरी तो एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट X is a salary and Y is a contribution, और न्यू वेरिएबल Y का मतलब क्या होगा इनके हिसाब से, तो y इज इक्वल टू 2% ऑफ, मतलब 0.02x, 2% ऑफ x, सैलरी का 2% y है, ठीक है। अब ये बोला है कि मोड जो है, मतलब x का मोड ऑफ x इज 8500 और रिक्वायरमेंट है मोड ऑफ द amount to the fund or you can say welfare fund, ठीक है। तो y is 0.02x, तो mode of y is 0.02 into mode of x और ये होगा 0.02 into 8500। अब 8500 का 2% हम करेंगे तो ये फिगर आएगा 170। तो मोड ऑफ द अमाउंट टू द फंड इज 170। तो एक काम कीजिए, पहले ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब लॉजिक ये है कि एक प्रॉपर्टी के बेस पर जो सभी मेजर्स के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है कि ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो जो कनेक्शन दो वेरिएबल के बीच बैठेगा वही कनेक्शन दोनों वेरिएबल के सेंट्रल मेजर के लिए भी बैठेगा, ये मान के चलेंगे। उस हिसाब से ये 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। तो अब तक सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करने थे वो सभी हमने सॉल्व कर दिए हैं। रेगुलर प्रैक्टिस का पूरा काम हो चुका है। इसके बाद अगला लेक्चर जो है उसमें मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकल और
ये सभी मेजर्स का इंटरकनेक्शन जो है उसका थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट टाइप का डिस्कशन होगा, और उसके बाद आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। सेक्शन ए बी सी डी आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहां पर अपना ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।